नमस्ते दोस्तों, यूपी बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें और आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपका जो है पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में किस काल को रीतिकाल कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य के किस काल को रीतिकाल कहा जाता है? तो 1643 से 1843 ईस्वी के समय को जो है रीतिकाल कहा जाता है। रीतिकाल को जो है 3 भागों में बांटा गया है, रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीतिबद्ध। आपका अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवियों ने काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। रीतिकालीन कवियों ने काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया तो ब्रज भाषा को। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ब्रज भाषा। अगला प्रश्न आपका है, रीतिकाल की काव्य भाषा है खड़ी बोली, ब्रज भाषा, भोजपुरी, मैथिली। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ब्रज भाषा। रीतिकाल की काव्य भाषा क्या है? ब्रज भाषा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, पद्माकर की प्रमुख रचना है। पद्माकर की प्रमुख रचना है, ऑप्शन ए है गंगा लहरी, ऑप्शन बी है बिहारी सतसई, ऑप्शन सी है रामचंद्रिका, ऑप्शन डी है रामचरितमानस। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गंगा लहरी जो है पद्माकर की रचना है। अगला प्रश्न आपका है, रीति मुक्त कवि कौन है? रीति मुक्त कवि कौन है? तो आलम जो है आपके रीति मुक्त कवि हैं। आलम, बोधा, ठाकुर, घनानंद, ये चारों जो है रीति मुक्त कवि कहे जाते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, रसखान कवि ने किस भाषा में रचनाएं की? रसखान कवि ने किस भाषा में रचनाएं की? तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ब्रज भाषा में जो है रचनाएं की। ऑप्शन डी सही, ब्रज भाषा। अगला प्रश्न आपका है, भूषण किस युग के कवि हैं? तो भूषण किस युग के कवि हैं? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, रीति काल के कवि हैं। यह प्रश्न आपको जो है रीतिकाल से संबंधित सभी प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी प्रश्न जो है पेपर में पूछे भी गए हैं। आपका अगला प्रश्न है, ललित ललाम रचना है। ललित ललाम रचना है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, मतीराम की रचना है। ऑप्शन ए आपका सही है। सभी प्रश्न जो है रीतिकाल से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका है, रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भूषण। भूषण जो है रीतिकाल का जो है प्रसिद्ध कवि हैं। भूषण का वास्तविक नाम क्या है? आप कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न आपका है, ललित ललाम रचना है। ललित ललाम रचना है तो मतीराम की। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आप जो है भूषण का वास्तविक नाम क्या था? कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न आपका है, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, केशव दास। केशव दास जो है रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपका है, बिहारी किस युग के कवि हैं? बिहारी किस युग के कवि हैं? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल में जो है रीति सिद्ध कवि कहलाते हैं बिहारी लाल। रीतिकाल में रीति सिद्ध कवि हैं बिहारी लाल। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। केशव दास काव्य धारा के कवि हैं। केशव दास किस काव्य धारा के कवि हैं? तो ऑप्शन आपका जो है ये सही हो जाएगा, रीतिबद्ध काव्य धारा के जो है कवि हैं। ऑप्शन ए सही हो जाए। भिखारी लाल, मतीराम, देव, केशवदास, चिंतामणि, भूषण, ये सभी जो है रीतिबद्ध कवि हैं। अगला प्रश्न आपका है, रीतिकालीन कवि हैं। तो रीतिकालीन कवि जो है आपका पद्माकर हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, पद्माकर। पद्माकर जो है रीतिकालीन कवि हैं।
ऑप्शन आपका जो है सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है छत्रसाल दशक के रचयिता हैं। तो छत्रसाल दशक के रचनाकार जो हैं भूषण जी हैं। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। कवि जो है भूषण जो है छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। सभी प्रश्न जो है रीतिकाल से संबंधित हैं और बहुत महत्वपूर्ण सभी प्रश्न हैं। अगला प्रश्न आपका है भाव विलास के रचनाकार हैं। भाव विलास के रचनाकार हैं। तो भाव विलास के रचनाकार ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा देव। देव जो है वह भाव विलास के रचनाकार हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं। तो रीतिकाल की कुल 3 धाराएं स्वीकार की गई हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। रीति सिद्ध, रीति मुक्ति और रीतिबद्ध। अगला प्रश्न आपका है 18वां रीति मुक्ति काव्यधारा के कवि हैं। रीति मुक्ति काव्यधारा के कवि हैं। तो आपका घनानंद जो है या रीति मुक्ति काव्यधारा के कवि हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आलम, बोधा, ठाकुर, घनानंद ये चारों जो है रीति मुक्ति काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न आपका है रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। तो आपके भिखारी दास जो है रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। बिहारी लाल रीति सिद्ध हैं, बोधा, घनानंद रीति मुक्त हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है पद्माभरण के रचयिता हैं। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा पद्माकर जो है आपका इस ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो आप लास्ट तक पर जरूर देखें। आपका देखिए कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है। रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा। रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा। तो मिश्र बंधुओं ने कहा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा मिश्र बंधु। अगला प्रश्न है रीतिकाल का अन्य नाम क्या है। तो रीतिकाल का अन्य नाम है तो श्रृंगार काल। तो श्रृंगार काल जो है रीतिकाल का अन्य नाम है। श्रृंगार काल किसने कहा था। विश्वनाथ मिश्र ने कहा था। तो अन्य नाम क्या है श्रृंगार काल। किसने कहा विश्वनाथ मिश्र ने। अगला प्रश्न आपका है रीतिकाल को श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है श्रृंगार काल को, रीतिकाल को श्रृंगार काल। अगला प्रश्न आपका है केशव दास किस काल के कवि हैं। तो केशव दास आपके जो है रीतिकाल के कवि हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रीतिकाल में रीतिबद्ध काल जो है कवि हैं। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा रीतिकाल के। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के वीडियो हम आपको लेके आते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।